नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को दी श्रद्धांजलि, घर पहुंचकर दी पूर्व राज्यपाल को श्रद्धांजलि। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल भी रहे साथ। दोनों मंत्रियों ने भी अर्पित की श्रद्धांजलि, परिवार को भी दी सांत्वना। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी है। घर पहुंचकर पूर्व राज्यपाल को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री नंद गोपाल नंदी भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे और सभी ने परिवार को सांत्वना दी। प्रयागराज स्थित पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे उनके आवास पर। और इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री नंद गोपाल नंदी भी उनके साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसी दौरान सीएम ने उनके परिवार को सांत्वना भी दी। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय से सीधे गोसाईगंज जेल पहुंचे। बता दें कि हजरतगंज पुलिस ने मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल करते हैं मनीष अग्रवाल, जिससे अभद्रता लगातार की जा रही थी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की गिरफ्त हुई मनीष अग्रवाल और सपा का ट्विटर संभालते थे मनीष। ट्विटर से अभद्रता जो है की जा रही थी। गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें और उनका दूसरों के प्रति अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। पुलिस प्रशासन से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। उन्हें नियम, कानून, न्याय से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। और खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एफआईआर दर्ज कराई है। हजरतगंज में ऋचा राजपूत पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि सांसद डिंपल यादव पर भी अभद्र टिप्पणी की गई थी। बताया जा रहा है कि ऋचा राजपूत ने ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी की थी और साथ ही भाजयुमो की सोशल मीडिया इंचार्ज है ऋचा भाजयुमो। उधर लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक राजनीतिक दल के सोशल मीडिया हैंडल की ओर से पत्रकार और बीजेपी के ऊपर लगातार अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे मामले में जांच की गई। बता दें कि मनीष अग्रवाल राजनीतिक दल का ट्विटर चलाता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी ने हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें एक महिला ऋचा राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मनीष अग्रवाल के 4 मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। 2 मामलों में भी जांच चल रही है। एफआईआर में जो सबूत मिले हैं उसमें जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये 10-12 दिन की विवेचना के पश्चात, सबूत इकट्ठा करने के पश्चात कार्रवाई की गई है। आज जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें भी सभी सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी की जाएगी। वो ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, वो किसने यूज किया है, इन सबके सबूत इकट्ठा करने के पश्चात वही वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। उन्हें आता देख कई पुलिस अफसर उनके पास पहुंच गए और उनके लिए चाय मंगवाने लगे। इस पर अखिलेश यादव ने पुलिस मुख्यालय की चाय पीने से इनकार कर दिया। यही नहीं, इसके बाद एडीजी प्रशांत कुमार का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीजीपी मुख्यालय पर आए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मर्यादाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। धाराएं जिनमें अभियोग पंजीकृत हैं उनमें से कुछ 153A, 295A, 500
505 2 504 66 IT एक्ट, उसी तरीके से दूसरे अभियोगों में भी 153 बी, 295 ए, 298, 420 और IT सेक्शन के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा एक अभियोग में 354 ए की भी धारा लगी हुई है। और बस्ती से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान, सपा ने मेरे साथ धोखा किया है, राजभर का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा अखिलेश यादव को नहीं पता था, रामायण में हनुमान अकेले ही थे। साथ ही उन्होंने कहा हमको 12 रिजर्व सीटें दी गई थी, लेकिन उस पर भी सपा ने अपने कैंडिडेट उतारे। तो बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे साथ सपा ने धोखा किया है। इसी के साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव को नहीं पता था कि रामायण में भगवान हनुमान भी अकेले थे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमको 12 रिजर्व सीटें दी गई थी, लेकिन उस पर भी सपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सामने आया। सपा पर ओपी राजभर ने निशाना साधा, इसी के साथ अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा ने मेरे साथ धोखा किया है, हमको 12 रिजर्व सीटें दी गई थी, लेकिन उस पर भी सपा ने अपने ही कैंडिडेट उतार दिए। मामला एटा का है, जहां पर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां पीड़ित ने बताया कि बीते दिनों समर्थ पुंडीर अपने साथियों के साथ अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे थे। तब वहां जाकर सौरभ चौहान ने बीच बचाव कराया, तो उसके सिर पर सरिया मारकर उसे घायल कर दिया गया, जिससे पीड़ित का सिर फट गया। जिसकी शिकायत तो पीड़ित ने पुलिस को दी। पुलिस ने बाद में पीड़ित की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसके चलते आरोपी ने पीड़ित पर ब्लेड और तमंचों से हमला कर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि पीड़ित ने एक प्रार्थना पत्र दिया, पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। उसके बाद पूरा प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी प्राथमिकी दर्ज नहीं, और दोनों प्रार्थना पत्र थाने में से नदारद मिले। फिर तीसरी बार प्रार्थना पत्र दिया गया, तब कहीं जाकर प्राथमिकी दर्ज हुई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए थे, लेकिन पुलिस जब तक आरोपियों के पास पहुंचती, उससे पहले आरोपी सौरभ तक पहुंच गए और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज है। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी या किसी और बड़े कांड का इंतजार में है। किसने मारा है? बुलेट मार रहा है, बुलेट मारा है और वीडियो और बुलेट मारा है। किसने मारा है? सरिया तमंचे से वार किया है। किसने मारा? समर्थ पुंडीर राजू। तो एक खबर अब बदायूं से है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि फैजगंज बेहटा कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बदायूं की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, किस तरह से जो है दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। अब ये वीडियो जो है बना है और सामने आया है और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अलीगढ़ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्योगपति के घर चोरी, लाखों के आभूषण पर चोरों ने किया हाथ साफ। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। और खैर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर खैर थाना क्षेत्र में उद्योगपति के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोर लाखों के आभूषण चोरी करके फरार हो गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, अब सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों की पहचान हो सके और पुलिस उन चोरों तक पहुंच सके। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है अब लोग और पुलिस घर के बाहर हैं। इसी घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। उद्योगपति का घर बताया जा रहा है और लाखों के आभूषण जो है चोर चोरी करके फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों की शिनाख्त हो सके।
और इस बीच एक हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर्राज्यीय 4 शातिर चोर गिरफ्तार। घरों के बाहर खड़े वाहनों को करते थे चोरी। चोरी के पास से 15 लाख का सामान चोरों के पास से बरामद हुआ है। एसओजी बाबूगढ़ थाना पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे, जहां पर अंतर्राज्यीय 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घरों के बाहर खड़े वाहनों को ये चोर अपना निशाना बनाते थे और चोरी करके फरार हो जाते थे। चोरों के पास से 15 लाख का सामान बरामद किया गया है। एसओजी बाबूगढ़ थाना पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। इस कार्रवाई को अंजाम दिया है एसओजी और बाबूगढ़ थाना पुलिस ने। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतर्राज्यीय 4 शातिर चोर गिरोह को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। ये 4 वही चोर हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घर के बाहर खड़े वाहनों को, कारों को ये लोग चोरी करते थे और 15 लाख का सामान इन चोरों के पास से बरामद किया गया है। कार्रवाई को अंजाम एसओजी और बाबूगढ़ थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने दिया है। कौशाम्बी के कोखरास थाना इलाके के ककोड़ा गांव में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो वहीं अमेठी के जिला निर्वाचन कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई है। आनन फानन में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से कार्यालय में रखी फाइलें और कंप्यूटर जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर मशक्कत के बाद काबू पाया। बता दें कि जिला कलेक्टर के निर्वाचन कार्यालय का यह पूरा मामला है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं अमेठी की, जहां पर जिला निर्वाचन कार्यालय में आग लगी और फाइलें और कंप्यूटर समेत तमाम सामान जलकर यहां पर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह ऑफिस है जिस दफ्तर में आग लगी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं हालत देखकर कि क्या मंजर रहा होगा। तो फर्रुखाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मारपीट में घायल हुए युवक की मौत, इलाज के दौरान युवक की गई जान। युवक की मौत के बाद मचा बवाल। आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम। एक हफ्ते पहले हुई थी युवक के साथ मारपीट। परिजनों ने थाने के गेट पर लगाया जाम। हालत गंभीर होने पर एसएफआई किया था रेफर। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मारपीट में घायल हुए युवक की अब मौत हो गई है। दरअसल एक हफ्ते पहले युवक के साथ मारपीट की गई थी। इलाज चल रहा था। गंभीर हालत होने पर एसएफआई भी रेफर किया, लेकिन वो युवक बच नहीं पाया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अब गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया और थाने के गेट पर प्रदर्शन किया। तस्वीरें उसी युवक की है जिसकी जान गई है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले करीब उसके साथ मारपीट की गई थी। हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि एसएफआई रेफर करना पड़ा था, लेकिन इलाज के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। मौत हो गई इस युवक की, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन किया। लखीमपुर में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। कड़ाके की ठंड में भी किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है और धरने के चौथे दिन किसानों ने गले में फांसी का फंदा लगाकर अनोखा प्रदर्शन भी किया। किसानों का आरोप है कि बजाज चीनी मिल गोला पर किसानों का पैसा बकाया है, जिसकी मांग को लेकर किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे आगे उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। तो लखीमपुर में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड में भी किसान मोर्चा खोले हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से गले में फंदा डालकर एक अनोखे तरीके का प्रदर्शन किसानों ने किया है। दरअसल गन्ना भुगतान की कीमत को लेकर यह प्रदर्शन लगातार जारी है और धरने के चौथे दिन किसानों ने गले में फांसी का फंदा लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया।
और गोरखपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर एक्ट में वंचित आरोपी गिरफ्तार। 10,000 के इनामी राजेश को किया गया गिरफ्तार। आरोपी पर करीब आधा दर्जन केस है दर्ज। बांसगांव क्षेत्र से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें गोरखपुर से आ रही है, जहां पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 10,000 का इनाम था। नाम इसका राजेश बताया जा रहा है। आरोपी पर करीब आधा दर्जन केस दर्ज हैं। बांसगांव क्षेत्र में हुई आरोपी की गिरफ्तारी। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 10,000 के इनामी राजेश को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। ये वही आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी है ये, जिसे गिरफ्तार किया गया। इनाम भी इसके सर पर था और करीब आधा दर्जन केस भी इस पर दर्ज हैं। आगरा में विज्ञान विद्यार्थी मंथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परीक्षा में अलग अलग जिलों से करीब 100 मेधावी छात्र शामिल हुए। पास होने वाले 18 छात्रों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। ये तस्वीरें आगरा की, जहां पर राष्ट्रीय विज्ञान विद्यार्थी मंथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और परीक्षा में अलग अलग जिलों से करीब 100 मेधावी छात्र हिस्सा लेने पहुंचे। उधर गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल रील्स बनाने का अड्डा बन गया है। आपको बता दें, एयरपोर्ट टर्मिनल पर 3 फॉर्च्यूनर गाड़ियों की स्टंटबाजी का वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो अब सामने आया है और जिसके बाद में अब पुलिस ने अभी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल पर दादागिरी दिखाई जा रही है और रील्स बनाने का अड्डा बन गया है। गाड़ियों में युवक रील्स बना रहे हैं, बाज नहीं आ रहे और हादसे को यहां पर न्योता दिया जा रहा है। बुलंदशहर के अगौता के बिसुंदरा गांव में तेंदुए ने एक गाय और भैंस को निवाला बना लिया। इसमें स्थानीय लोगों में दहशत है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन में जुटी है। फिलहाल टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। ग्रामीणों ने पैरों के निशानों से जंगल में तेंदुआ होने की पुष्टि की है। ये ऐसा है जैसे आप बता रहे हैं, उस से है। कुत्ता जब भी भागेगा जब वो है, ठीक है ना। आपने गाय पे अटैक दिखाया, वो फोटो मैंने देख लिया, उसमें भी है। लेकिन अब हमने जैसे सर्च किया है, उस सर्च के हिसाब से उस क्षेत्र में भी गए जहाँ गाय पे अटैक किया है, वहां भी कुछ नहीं मिला हमें। आप कह रहे हैं फिर दोबारा देखते हैं, फिर दोबारा जहां जहां आपकी शंका को समाधान करेंगे हम। सड़क सुरक्षा माह को लेकर कोहरे में होने वाले हादसों को रोकने के लिए कन्नौज पुलिस भीषण ठंड में सुबह से सड़क पर वाहनों को निकालने में जुटी रही। घने कोहरे से होने वाले हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस आज सुबह से ही जीटी रोड पर मुस्तैद नजर आई। सुबह से ही पुलिस सड़क पर उतरकर वाहनों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। पुलिस ने वाहन चालक भी सावधानीपूर्वक सुरक्षा इंतजाम के साथ गाड़ी चलाने की सलाह दी। सभी से हमारी परिवहन विभाग अपील करता है, कोहरे के दृष्टिगत संचालक यातायात जो संचालन के लिए हमें सुरक्षित करें और कोहरे के दृष्टिगत जो है सड़क का उपयोग बड़ी सुरक्षित से करें, सावधानी से करें। जो यातायात के नियम है उनका पालन करें और हमारे देश और जनपद में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो सके। कड़कड़ाती सर्दी में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू सहारा निवेशकों के साथ विकास भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और सहारा निवेशकों ने धरना जारी किया हुआ है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ उन्होंने धरना दिया और उनका साथ देने भी पहुंचे। मामला ये है, जो सहारा में निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, जिसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों के 5-5, 6-6 साल
हो गए, लोगों की आइडिया जो भी बनी थी जिस प्रकार की, चाहे कोई मकान लेना चाहता था, चाहे कोई अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर रहा था, चाहे जिस भी पर्पज से जमा कर रहा था, अब वो पैसा वापस नहीं किसी को मिल रहा। गरीब आदमियों ने अपने मजदूरी करके, किसानों ने अपने खेती से, जिस किसी ने दुकानदार ने अपने दुकानदार से अपना जो हिस्सा था वो जमा किया, लेकिन अब उनको पैसा वापस नहीं मिल रहा। ना तो सत्ता में बैठे सत्ताधारी कोई उनकी बात कर रहे हैं, ना तो कोई सांसद विधायक उनकी बात कर रहा है। जिन लोगों ने उन सबको वहां पहुंचाया है, विधानसभा लोकसभा, कौन बात करेगा इसकी। खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में तहसील मिश्रिक के सभागार में मिश्रिक नैमिषारण्य के विभिन्न धर्मगुरु और संतों के साथ 84 कोसीय परिक्रमा और नैमिषारण्य मेले में संबंधित बैठक हुई। बता दें, इस बैठक में धर्मगुरुओं संतों ने 84 कोसीय परिक्रमा और मेले के आयोजन से संबंधित जानकारी ली। साथ ही बैठक में संतों और धर्मगुरुओं ने खराब सड़क, टूटी नाली, गन्ना वाहन से जाम जैसे परेशानियों से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने धर्मगुरुओं को आश्वस्त किया कि मेले की सभी तैयारियां अच्छी रहेगी। उधर सड़क सुरक्षा माह के तहत कन्नौज आरटीओ इजिया तिवारी के निर्देशन पर परिवहन अधिकारी रामबाबू दोरे ने सरायमीरा स्थित तिरवा क्रॉसिंग के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने बिना हेलमेट लगाए वाहन चालकों को पकड़ा और हेलमेट लगाकर उनको जागरूक किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 सड़क सुरक्षा माह के तहत ही अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान पूरे जिले में जगह जगह चलाया जाएगा। क्रम में सड़क सुरक्षा माह 2023 के क्रम में दोपहर दिनांक 7 तारीख को दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया और साथ ही साथ उनके चालान की कार्रवाई की गई। 4 व्हीलर वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने के लिए भी प्रेरित किया गया, जागरूक किया गया और सुरक्षा के संकेतों को बताया गया। और कल दिनांक जो हमारा जो है वाहन चालकों को, ट्रैक्टर चालकों को हम पेट्रोल रिफ्लेक्टिव टैप लगाए जाने के लिए जागरूक और प्रेरित करेंगे। और कल हमारा कैंप है, स्वास्थ्य कैंप लगा, जिसमें प्रवर्तन चालक, बस चालक और टेम्पो चालक, स्कूल वाहन चालकों और एम्बुलेंस चालकों को स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने का प्रयोग किया है। हमारा कैंप का आयोजन किया गया। खबर बिजनौर से है, जहां एक नाबालिग किशोरी ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। नाबालिग ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित किशोरी ने बताया कि शिकायत के बाद आरोपी शमीम को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले गई है, जिसके साथ ही नाबालिग ने बताया कि शमीम इससे पहले भी उसके साथ छेड़छाड़ कर चुका है। ये हमारे लड़के की साली, अब ये इसे हमने रहने के लिए बुलाया। क्यों, मेरे भी बच्ची है, छोटी है, मेरा भी घर में काम है, वो हमसे अलग रहती है ऊपर, तो वो जच्चा है। अब उसका काम उसे भारी पड़ रहा था, ऑपरेशन हुआ है बड़ा, तो इसलिए हमने इसे यहाँ बुला लिया काम के लिए। ज्यादा फालतू किसी से बोलती नहीं। अब शमीम भाई जो है छत पर चक्कर लगावे अपनी, अब मुझे देखा तो वे चले गए, और जब मैं नीचे आ गई तो इसके साथ छेड़छाड़ करी उन्होंने, मतलब वीडियो भी बनाई, फोटो खींचे। तो इसने मुझसे कहा, मैं बाजार चली गई थी, जब मैं आई तो इसने मुझसे कहा कि ऐसा बात है। मैं सुबह छत पर गई थी तो शमीम अहमद छत पर खड़े थे अपनी, तो पूछने लगे आप क्यों आई हो। मैंने क्या, मैं कपड़े फैलाने आई हूँ। अच्छा, फिर कहा आपका नाम क्या है, मैंने अपना नाम बोल दिया। फिर कहा आप कौन सी क्लास में हो, मैंने वो भी बता दिया। फिर कहने लगे आप कब तक रहोगी यहाँ पे। मैंने कहा अभी तो मैं रही हूँ, जाऊंगी 1 महीने में। अच्छा, अपना नंबर दे दो मुझे। मैंने कहा मैं नंबर नहीं दूंगी। फिर कहने लगा आप बहुत खूबसूरत हो, अपनी नजर उतरवा लेना, क्या कहते करे इधर मत खड़ी हो आप, कभी कोई देख ले। और वीडियो वगैरह भी बना रहा है, तो उनके हाथ में मोबाइल था, फोटो भी खींचा था। उधर जिला उपायुक्त फोरम ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 1 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया गया है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को सीओ की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है। यह आदेश 18 वर्षों से चल रहे एक भूखंड आवंटी और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के बीच चल रहे मुकदमे में आया है।
तो लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर ऋतु महेश्वरी को जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है और 18 साल से चल रहे मुकदमे में आदेश आया है। बता दें कि ग्रेनो प्राधिकरण की सीईओ है ऋतु महेश्वरी। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. शादियों में आपने अक्सर लोगों को नागिन डांस करते देखा होगा और बैंड वाले भी जानबूझकर नागिन धुन बजाते हैं जिससे लोग खूब डांस करें। लेकिन अब नागिन डांस सिर्फ शादियों में ही नहीं बल्कि छोटे मोटे कार्यक्रमों का भी हिस्सा बनने लगा है। दरअसल कुछ बुजुर्ग लोग इकट्ठा होकर जश्न मना रहे हैं, साथ ही नागिन धुन पर डांस भी कर रहे हैं। इसी बीच सबकी मस्ती देखते ही बन रही है।